खुल गया। नागपाश जैसे खुला, रावण की सभा में हड़कंप मच गया। सारे राक्षस भागने लगे, भागो हाथ खुल गया उसका। क्यों? फिर रगड़ने मत लगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं अब तुम लोग को नहीं रगड़ूंगा, रखो यहां। रावण को हनुमान जी ने समझाया, रावण प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा। यदि अब भी तुम भगवान के शरण में चले जाओगे रावण, तो तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुम्हें अपना बना लेंगे, तुम्हें अचल राज्य दे देंगे, जीवन पर्यंत तुम राज्य चलाओगे, अचल राज्य होगा लंका का। सीता जी को लेकर चलो रावण। रावण बोला कि प्रवचन मत सुनाओ, मुझे सुनने की आदत नहीं है, तुम्हारी मृत्यु लेकर आई है यहां पर। हनुमान जी बोले मृत्यु मेरी नहीं, उल्टा तुम्हारी मृत्यु आई है। रावण ने कहा प्राण ले लो इस कपी का। विभीषण जी थे सभा में, विभीषण जी ने कहा भ्राता ये उचित नहीं है, दूत को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए इसको, तो देखा कि हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बहुत प्रेम से सहला रहे थे। बोले अच्छा इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है अपनी, आग लगाओ इसके पूंछ में, तुरंत आग लगाओ। ब्राह्मण की बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा गए, कहें वाह सरस्वती जी क्या अद्भुत काम किया आपने, अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। आप दर्शन करिए, हनुमान जी लगे पूंछ बढ़ाने, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब समाप्त हो गया। कई राक्षस तो पहना हुआ कपड़ा भी उतार के दे दिए, इसको भी लपेट दो। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी समाप्त हुआ, आग लगा दिए सब। अब आप बताओ जिसकी पूंछ में आग लगेगी वो बेचारा शांत बैठेगा? वो तो उछल कूद करेगा ना। हनुमान जी लगे उछल कूद करने, इधर से उधर भागने लगे। उसी समय उनके 49 मरुत बंधु आ गए, मरुत गण भाई। हवाएं बहने लगी और माई बाप पूरी लंका धो धो करके जल के पिघल गई। लेकिन एक बात कहूंगा, कभी भी हनुमान जी पर दोष मत लगाइएगा कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। हनुमान जी ने नहीं लगाया, लगाने का आदेश रावण ने दिया। कपड़ा रावण के घर से आया, तेल रावण के घर से आया, माचिस रावण के घर से आया, अग्नि रावण ने लगाया, तो लंका रावण जी हनुमान जी जलाए? रावण के कर्म ने लंका को जला दिया। साधु कभी किसी का घर नहीं जलाता, साधु उजड़े हुए घर को भी बसाने की क्षमता रखता है, साधु घर नहीं जलाता। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत किया हनुमान जी ने। आए सीता मैया के पास, मां को समझाएं और चूड़ामणि मां से लेकर जाकर भगवान राम को दिया हनुमान जी ने। सीता मैया की पूरी सूचना दी, प्रभु गदगद हो गए। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी महाराज रावण के पास जाकर लगे समझाने। यहां पर आपको एक बात मैं बताऊं, रावण एकांत में सोचता है कि विभीषण भगवान का भक्त है और वो मुझे इतना प्रेम करता है विभीषण कि छोड़कर जाएगा नहीं। अब मेरे पास रहेगा तो वो भी मारा जाएगा। कहते हैं ना आटे के साथ घून भी पिस जाता है, तो यहां रहेगा लंका में तो वो भी मरेगा, वो भगत है। यदि भगवान के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और बच जाएगा तो मेरे बाद लंका को एक साधु राजा तो मिलेगा, लेकिन जाएगा नहीं, प्रेम करता है मुझे। फिर उपाय क्या है? तो रावण ने उपाय निकाला, क्या? विभीषण को मारो, उसको अपमानित करो, अपमानित होगा ना तो हमको छोड़ के चला जाएगा भगवान के पास, और जला जाएगा तो बच जाएगा। रावण ने पांव से मारा विभीषण को। विभीषण जी रोते रोते पहुंचे भगवान के पास, और आप दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज वापस गए होंगे तो भगवान से बताए होंगे ना कि प्रभु लंका में भी आपके एक भक्त हैं विभीषण जी, बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की, बताए होंगे ना। राम जी जानते हैं विभीषण जी के बारे में। वही विभीषण जी अपने मुख से अपना परिचय देते हैं। हम होते तो क्या कहते? प्रभु मैं लंका वाला आपका भगत हूं।
इकलौता मैं ही भगत हूं लंका में, कोई आपका नाम भी नहीं लेता, मैं ही आपके लिए सुंदर मंदिर बनवाया हूं। क्यों? हम करते 1 रुपये का है, बताते 100 रुपए का है, हमारा स्वभाव है। एक फ्रिज दान देंगे आश्रम में, अब पूरे फ्रिज पर आगे पीछे ऊपर नीचे नाम गुदवा देंगे, अपने पूरे खानदान का नाम लिखवा डालेंगे फ्रिज के ऊपर। फ्रिज तो बहुत बड़ा हो गया। मैं एक जगह रुका हुआ था आश्रम में, तो ऊपर पंखा लगा था, पंखा जिस भाई साहब ने डोनेट किया था, तीनों ब्लेड पर एक ही नाम लिखा था उन्होंने, अपना नाम। और उस ब्लेड ही नहीं, जो बीच में गोल चक्री होती है उस गोल पर भी वही नाम लिखा था। एक पंखा में 4 बार नाम लिखा था। क्यों? उनको भरोसा नहीं था, एक बार लिखूंगा तो कोई पढ़ेगा उसको। विभीषण जी महाराज पहुंचे, जाकर क्या बोलते हैं राम जी से अपना परिचय, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। प्रभु ये नहीं बताया कि मैं आपका भक्त हूं, क्या कहा? मैं आपके शत्रु रावण का भाई हूं। आपने प्रतिज्ञा की है कि धरती से निशाचर को समाप्त करूंगा। प्रभु निश्चर वंश, उसी में का एक मैं भी निशाचर हूं। सहज पाप करना मेरा धर्म है प्रभु। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, उसी प्रकार हमको पाप अच्छा लगता है। आपके दूत हनुमान जी गए थे लंका में, और उनके मुख से आपके स्वभाव का पता चला। आपके पास जो भी आता है आप उस पर करुणा करते हैं प्रभु। यही स्वभाव सुनकर मैं आपकी शरण में आ गया हूं। प्रभु ने विभीषण जी को उठाया, गले लगाया, और तुरंत बताऊं, समुद्र का जल मंगाकर भगवान ने विभीषण जी का राज तिलक करके और उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। अस कही राम तिलकत ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। विभीषण जी के साथ रावण ने 2 अपने गुप्तचरों को भेजा था। उनका नाम था शुक और सारन। दोनों पकड़ा गए। कपि लोग बहुत मारे उनको। राम जी की दुहाई देकर प्राण की रक्षा की उन लोगों ने। लक्ष्मण जी ने एक पत्र दिया उनको और कहा, जाओ रावण को देकर कहना बाँच लेगा। दोनों पहुंचे रावण की सभा में। रावण ने पूछा, सेना कितनी बड़ी है? उन्होंने कहा, 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं। अब आगे छोड़िए कितनी बड़ी सेना है, सेनापति केवल 18 पद्म है। अच्छा, वीर योद्धा कौन है उसमें? उस सबसे वीर योद्धा कौन है वहां का? बोले बहुत बड़ी सेना थी, वीर का तो पता नहीं चल पाया, सबसे कमजोर का पता लगाए हैं हम लोग। रावण बोला, कौन है कमजोर? बोले जो लंका जला कर गया था वो कपि उस सेना का सबसे छोटा वाला सिपाही है। उस सेना में इतने बड़े बड़े सिपाही हैं कि एक ही आपको परास्त कर दे। ये लक्ष्मण ने पत्र दिया है। रावण ने बाएं हाथ से लिया। शत्रु का पत्र बाएं हाथ से लेते हैं और शत्रु को प्रणाम भी बाएं हाथ से ही करते हैं। आजकल तो लोग बाएं हाथ से प्रणाम कर लेते हैं। कई हंसी दिवाती किसी घर में जाइए तो लोग बच्चों कहते हैं प्रणाम करो बच्चा। कोई कमर छू के, कोई पेट छू के प्रणाम करता है, और कुछ तो और एडवांस हो जाते, छूने का काम ही नहीं। महाराज हो गया महाराज। तो जैसा आप प्रणाम करोगे माई बाप, वैसा ही आशीर्वाद भी उधर से मिलेगा। रावण ने सुख सारन को भी मारा। दोनों आए राम जी के पास, अपना अपना स्वरूप प्राप्त करके अपने आश्रम में चले गए। राम जी विभीषण जी के कहने पर 3 दिन से समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, प्रार्थना करके। मार्ग नहीं मिला। भगवान बोले, लक्ष्मण जहां भय से काम हो वहां प्रेम काम नहीं करता।
अब बिना भय के प्रेम भी नहीं टिकता। निकालो धनुष बाण, अभी सोखता हूं मैं इसको। जैसे भगवान धनुष लेकर बाण को धनुष पर चढ़ाए, खींचे, समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, क्षमा करिएगा प्रभु, हमारा अपराध नहीं है नाथ। हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम अपने मन से कुछ नहीं करते, जो आपने आदेश दिया है हम उसी का पालन करते हैं। वही वाली चौपाई, समुद्र कहते हैं प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, मर्यादा पुनित तुम्हारी किन्हीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पर लोग ताड़ना माने पीटना लिख दिए हैं। ताड़ना माने पीटना नहीं होता, अवधि है। हमारे यहाँ कहते हैं हम तुमको 4 दिन से ताड़ रहे हैं। ताड़ना माने देखना, ताड़ना माने देखना। समुद्र कहते हैं प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, 5 तत्व है, गगन समीर अनल जल धरणी। इन 5 के साथ कोई व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। आप ऊपर नीचे जब लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। गगन समीर अनल जल, ढोल गंवार शूद्र पशु। समुद्र नारायण कहना चाहते प्रभु हम जल हैं, जल के साथ वही व्यवहार जो पशु के साथ। पशु को यदि अपने बस में करना हो तो उसको बांधना पड़ता है, उसी प्रकार यदि आप जल को पार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बांधना पड़ेगा। हमारे ऊपर जब तक आप सेतु बंधन नहीं कराएंगे आपकी सेना पार नहीं हो सकती है। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, उनको आशीर्वाद मिला है। उनके हाथ से स्पर्श करके छोड़ा हुआ पत्थर समुद्र में तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, मैं अपने लहरों को समेट लूंगा और आप इसके ऊपर सेतु बंधन कराकर और सेना को पार करके ले जाइए। भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, निशाचर हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान की बात, भगवान ने समुद्र नारायण की बात सुनी, बाण को छोड़ा। समुद्र नारायण प्रणाम करके गए। बाबा कहते हैं निज भवन गवन सिंधु से रघुपति रहमत पायम, यह चरित कलिमल हरित धामति दास तुलसी कायम, सुख भवन संशय समन गमन विषाद रघुपति गुण गण, सुख भवन संशय समन गमन विषाद रघुपति गुण गण, सकल आस भरोसे दावन सुनहि संतत सठ मना, सकल आस भरोसे दावन सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपि लोग समुद्र में सेतु बंधन करने लगे और वहीं समुद्र तट पर भगवान राम ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम है रामेश्वरम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। इतने जोर से बोलेंगे पंडाल के बाहर भी नहीं गया होगा। दम से बोलिए बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। अब बताइए भगवान शिव के लिंग की स्थापना की। लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। समुद्र बंधन भया सेतु बंधन। उसके बाद भगवान कपियों को लेकर लंका में गए। सुबेल पर्वत की तलहटी पर विचार होने लगा क्या किया जाए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया कि एक अवसर और रावण को दिया जाए। भगवान ने अंगद जी से कहा अंगद जी रावण से ऐसी ही वार्ता करिएगा कि काज हमार तास हित होई, अर्थात हमारा काम हो जाए, रावण सीता को वापस कर दे और उसका हित हो जाए कि मैं उसको मारूं ना। रिपु सन करे हूं बतकही सोई, ऐसी ही बात करिएगा।
अंगद जी शांति दूत बनकर गए, लगे रावण को समझाने, लेकिन एक बात समझिएगा, समझता वो है जो न समझा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है उसको भगवान भी समझाने वाले। अंगद जी थक के चले आए, आकर बोले प्रभु मानेगा नहीं, वो युद्ध करना पड़ेगा। जैसे हमारा पड़ोसी है, कहां समझ रहा है आप बताओ। 30 साल से शांति दूत बना के भेजा जा रहा है, लेकिन जब बहुत, एक बात समझिएगा, बहुत सीधा होना भी एक दुर्गुण हो जाता है। गांधी जी का समय चला गया कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दिखा दो, लोग मार मार के मार डालेंगे। यदि एक गाल मार रहे दूसरा दिखाए तो इतना थप्पड़ मारेंगे कि पूरा मुख सूज जाएगा आपका। अब क्या समय है, जो पहले गाल पर मारने के लिए हाथ उठाए उसी समय उसके हाथ को काट कर फेंक दो कि किसी की हिम्मत ना हो दूसरा हाथ उठाने का। समय नहीं रहा वो। और जैसे यहां युद्ध अनिवार्य हो गया, बुरा मत मानिएगा, अब यहां भी युद्ध अनिवार्य है। क्यों? शांति की भाषा जो समझ में जिसको नहीं आती है उसको युद्ध की भाषा अवश्य सुनाई देती है, और वही सुनेगा वो। अब अभी मैं कथा में आया जब, तो आते आते पता चला कि जो 2 आतंकवादी पूरे इस घिनौने अपराध में मास्टर माइंड थे, दोनों मार दिए गए। सेना वाले सबको मार, दोनों को मार दिया। वो गाजी था कि कौन था, मर गए दोनों, सब मरेंगे। अब आप देखते जाइए ना, सब कीड़े मकोड़ी की तरह मरेंगे सब। युद्ध प्रारंभ भया, राम दल की 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, कोई बाण वाण नहीं लगा। आपको बताया था मैंने, वो राम जी की रचना थी कि सजीवन बूटी में फंसाए रहो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने के लिए मिल रहा है, लक्ष्मण को आराम दिया जाए। तीसरे दिन भगवान ने कुंभकर्ण का उद्धार किया। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया ना, तो कुंभकर्ण जगने के बाद बोला, मूर्ख रावण, जगदम्बा हरियाण से 60 साहस कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है रावण, और तू कल्याण चाहता है, मरेगा रावण तू अब। रावण बोला, मैं सब जानता हूं, मुझे पढ़ाओ मत, जाओगे कि नहीं युद्ध करने ये बताओ, ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं जगाया हूं मैं। विभीषण छोड़ के भाग गया। कुंभकर्ण बोला, बहुत अच्छा हुआ भाग गया, वो भक्त था, उसको वहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा तुम्हारी ओर से, और भगवान के हाथों प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। कुंभकर्ण चला लड़ने। जब कुंभकर्ण गया युद्ध करने तो विभीषण दौड़ कर गए, और जाके विभीषण लगे रोने, भैया हमको बहुत जोर से लात से मारे। विभीषण को देखकर कुंभकर्ण बोला, रो मत, तुम हमारे कुल में सूर्य की भांति हो विभीषण, तुमने हमारे कुल को कलंक होने से बचा लिया। विभीषण जाओ, तू भगवान का भक्त है, जाकर उधर खड़ा हो जा, मुझे जाने का मेरे समय आ गया। भगवान ने तीसरे दिन कुंभकर्ण को विदा किया। चौथे दिन मेघनाथ गया। 5वें दिन से रावण युद्ध करना प्रारंभ किया। और आपको बताऊं, रावण एक भी बाण भगवान के ऊपर नहीं चलाता था। वो जानता था कि लगेगा ही नहीं इनको, इधर उधर फेंकता था। नाटक। भगवान बार बार 30 बाण चलाते थे। 20 बाण रावण के 20 भुजाओं के लिए, 10 बाण रावण के 10 सिरों के लिए। जितनी बार काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती थी। विभीषण जी ने कहा भगवान से, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि राम जी को मालूम नहीं था। वो केवल विभीषण जी की परीक्षा ले रहे थे, कहीं विभीषण जी के बोले बिना मैं मार दूं तो इनको बुरा लग जाएगा, मेरे भाई को मार दिए। उनके प्रेम का परीक्षण कर रहे थे। अब की बार भगवान ने 31 बाण निकाले, कान तक लाकर बाणों को जैसे भगवान ने छोड़ा, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया?
गरजऊ मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रन हतौ पचारे, कहाँ राम रन हतौ पचारे, कहाँ राम रन हतौ पचारे। रावण मरते समय जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ाकर उसको मारूंगा मैं। अपने मर रहा है और कहता है राम को दौड़ा के मारूंगा। इस प्रकार मरते समय मुख से राम निकाल के रावण भी मुक्त हो गया। रावण का आवेश भगवान में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण का सिर मंदोदरी के सामने जाकर गिरा। विलाप करने लगी मंदोदरी। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक राज तिलक किए हैं। सीता जी को लाया गया, विभीषण जी लेकर आए। प्रतिबिंब है, असली सीता जी अग्नि में है। अपनी सीता जी को अग्नि से प्राप्त कराने के लिए भगवान ने रचना रची। प्रतिबिंब वाली सीता जी अग्नि में जलकर भस्म भई और असली सीता जी अग्नि से बाहर भगवान के पास निकल के चली आई। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कर